खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। देख, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तूने कल से कुछ भी नहीं खाया नक्श, और मैंने भी। बैठिए। ये खाना ना मैं तभी खाऊंगा जब आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। माँ, क्या आपको भी बाकी पसंद नहीं? दूसरों की तरह आपको भी यही लगता है कि जो लड़की मैंने अपने लिए चुनी है वो गलत है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए। मैं क्या सोचती हूँ, इस बात से कभी कोई फर्क पड़ा है बा को? पता है नक्श, मेरी हालत भी ना महाभारत के भीष्म पितामह जैसी है। मेरी सोच, मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती किसी के लिए। मुझे तो बस अपना कर्तव्य निभाना है, परिवार के फैसलों के साथ अपना सर हिलाना है। परिवार के फैसले नहीं माँ, बा के फैसले। मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। एक सेकंड। ये देख मां, कैसा लग रहा है? और इसको ना सबसे पहले आप ही को दिखा रहा हूं। मेरा वादा रहा आपसे मां कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपका लाडला रहूंगा। लेकिन मां, इस बार ना, इस बार बा को हार माननी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि तू भले ही मेरा साथ खुल के ना दे पाए, लेकिन तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। शादी तो मैं पाकि से ही करूंगा और किसी से नहीं। मुझसे शादी करोगी? क्या आज मुझे बकरा बनाना है? अरे ऐसे दिल मत तोड़ो। नताशा मैम कहाँ है?
अरे तुम मेरी जॉब पे मत जाओ। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरे बाप की 3 फैक्ट्रियाँ मेरठ में। ये जो फिल्मों में काम करता हूँ ना, ये तो मैं शौक से करता हूँ। वैसे मैंने बांद्रा में एक फ्लैट भी लिया है किराए पे। प्लीज देव, मुझसे ये सब फालतू की बातें मत करो, समझे? तुमसे शादी करके रहूंगा मैं। मिल गया जवाब? देव की तरह अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश नहीं करता। जो कमाया है खुद कमाया है। अपने दम पर 2 फ्लैट भी लिए हैं मुंबई में। तुम शादी के लिए हाँ कर दो, एक फ्लैट तुम्हारे नाम पे भी ले लूंगा। आखिर ये सब चल क्या रहा है आज यहाँ? एक को तो सिलेक्ट करो, दोनों अमीर है, जैसा तुम फंसाना पसंद करती हो। क्या बकवास कर रही हो? क्यों? नक्श को तो तुमने ही फंसाया ना, उसके घर में बने रहने के लिए। ये दोनों तो नक्श से बहुत बेटर है। मैं तो कहती हूँ नक्श को छोड़ो और इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। नक्श मेरा प्यार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचना भी मत। कम ऑन गाइस, बाकी मैडम किसी भी पैसे वाले बंगले वाले लड़के से प्यार कर सकती है, तो सोच क्या रहे हो? दे दो एप्लीकेशन, खुला ऑफर है। बस एप्लीकेशन में घर की साइज लिखना मत भूलना। मैं तो तुम्हें अपने फिल्म में कास्ट करने वाली हूँ। कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तो सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करती हूँ, पर तुम तो रियल लाइफ में एक्टिंग करती हो। तभी तो नक्श जैसे सीधे साधे भोले भाले लड़के को फंसा लिया। बेकार का कहती थी तुम कि तुम मेरी तरह नहीं हो। तुम तो मेरी कार्बन कॉपी निकली। ओह, अच्छा, तो मैं अब समझी कि तुमने मुझे यहाँ इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। मेरी खुशी हजम नहीं हो रही थी ना तुमसे, क्योंकि मुझे वो मिला जो तुम्हें कभी किसी जन्म में किसी से नहीं मिल सकता। प्यार। तुम नाटक करके अटेंशन पा सकती हो, रो धो के सहानुभूति पा सकती हो, लेकिन कभी किसी का प्यार नहीं पा सकती। और शायद तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना कि किसी को प्यार देकर किसी का प्यार पाना क्या होता है, और उस प्यार पर जब किसी रिश्ते की मुहर लगती है ना, तो उसका एहसास क्या होता है। क्योंकि तुम तो ना किसी की अच्छी बेटी बन पाई, ना किसी की बहू बन सकती हो। तुम्हारी किस्मत में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ना बहन बन सकती हो, ना किसी की भाभी, कुछ भी नहीं बन सकती। मुझसे जलन हो रही है ना, इसीलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन नताशा मित्रा, ये मजाक मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर है। और इस बात से तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चली है। तुम भी देखना पाखी, तुम्हारी किस्मत में भी कोई रिश्ता नहीं होगा। ना पति, ना सास, ना ससुराल। तुम सिल्क हो, और सिल्क बने रहना ही तुम्हारी पहचान होगी। किराएदारन, कैसा लग रहा है मंडप? नक्श और रिमझिम की शादी का?
और किसी दिन होता न, तो मैं तुझे और तेरी माँ को इस घर से बाहर फेंक देती, पर इस बार नहीं। अब समझ में आ रहा है मुझे कि क्यों उस दिन नक्श ने अपने सपने जलाकर तुझे घर से जाने से रोका। जादू चला चुकी थी ना तो मेरे पोते पर अब ये जादू टूटेगा। और ये छोकरी तो उस जादू को टूटते हुए देखेगी। इसलिए तो चाहती हूँ कि तू रहे इस घर में और नक्श और रिमझिम की शादी अपने आंखों के सामने होते हुए देखे। इसलिए तो चाहती हूँ कि तू रहे इस घर में और नक्श और रिमझिम की शादी अपने आंखों के सामने होते हुए देखे। बाड़ा, आ मेरे पास आके बैठ। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? हाँ, ऐसे कोई रहता है भला? अब 24 घंटे में तूने अपने पेट में एक अन्न का दाना नहीं डाला और मुझे हमेशा डांटती रहती है। आई, अपना ध्यान रख और खुद देख। चल अब चुपचाप ये खाना खा। आई, तूने हमेशा मेरा साथ दिया। बाबा के जाने के बाद अगर तू मुझ पे भरोसा नहीं करती तो शायद मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती। तो क्या आज भी तू मुझ पे उतना ही भरोसा करती है या फिर तुझे भी ये लगता है कि मैं झूठी हूं, धोखेबाज हूं? कैसी बातें करती है बड़ा। भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि मेरी पाखी झूठी है तो भी मैं नहीं मानूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि तूने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है और शायद आगे भी छुपाएगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तू सबके भले के लिए कर रही है। और देख, भगवान भी ये बात जानते हैं, इसीलिए तो उन्होंने तेरी जोड़ी नक्श जैसे होनहार लड़के से बनाई जो तुझे बहुत प्यार करता है। अब चुपचाप खाना खा। पाखी, तुम जहां पे भी हो प्लीज नीचे आओ। पाखी, पाखी, तुम जहां पे भी हो प्लीज नीचे आओ। पाखी, सुना तुमने? तुम जहां पे भी हो प्लीज नीचे आओ।
बाकी देख के बताओ ये कैसा लग रहा है? माइक पे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस घर में बहुत से लोगों के कान में प्रॉब्लम है, ना सुनते ना समझते। तो इसलिए मैंने सोचा कि माइक पे बोलूंगा ना तो बात कान में भी जाएगी और शायद दिमाग में भी। और आप सारे लोगों को सूचित किया जाता है कि मैं नक्श पारेख बाकी जोशी से इस मंडप में शादी करने वाला हूं। आप सब सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि मेरे बनाए हुए इस नए मंडप में मेरी और पाकी की शादी होगी। आप सबके सामने होगी, ये मेरा वादा रहा। मेरा भी वादा सुन लो। मेरी बात रखने के लिए मुझे माइक की जरूरत नहीं है। ये मंडप तेरी और रिमझिम की शादी का है। कल सुबह 9 बजे मुहूर्त है। इस मंडप में शादी होगी, सबके सामने होगी। शादी में आना जरूर। तूने कुछ गलत नहीं किया है पाकी। तू और नक्श एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब उस प्यार पर बड़ों के आशीर्वाद की मोहर लग जाती है तो खुशी और दुगनी हो जाती है, लेकिन बाकी आशीर्वाद के बिना ये शादी। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? आप लोगों को यही लग रहा है ना कि बा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? तू ही समझा इसे बेटा। मैं आती हूँ। भरोसा है नक्श, लेकिन बा का गुस्सा। ऐसा परेशान चेहरा लेकर शादी करोगी मुझसे? देखो बाकी, मैं जानता हूं कि इस वक्त ना इस घर में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी शादी तो होनी है ना, वो भी सबके सामने। तो फिर किस बात की फिक्र है तुम्हें? नक्श, हमारे साथ बा का आशीर्वाद नहीं होगा। शादी तो होगी, लेकिन किसी की मर्जी नहीं होगी। तुम ही सोचो ना, क्या एक बार फिर हम बा से बात नहीं कर सकते? पोते हो तुम उनके अरमान जुड़े हैं तुम्हारे साथ, और अगर वो मुझे गलत समझती हैं तो हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे, लेकिन इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। मैंने फैसला कर लिया है नक्श, परिवार को तोड़कर शादी नहीं करूंगी।